काम वासना से जुड़े आध्यात्मिक और धार्मिक प्रश्नों का उत्तर श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जैसे किसी ज्ञानी गुरु से लेना सही होगा, क्योंकि वह गहन ज्ञान और अनुभव के आधार पर इस विषय की व्याख्या कर सकते हैं। उनके प्रवचनों में आत्मसंयम, धर्म, जीवन की मर्यादाओं और आत्मा की शुद्धि पर जोर दिया जाता है। काम वासना का विषय विशेष रूप से ध्यान और संयम के साथ समझा जाना चाहिए। भारतीय आध्यात्मिक दृष्टिकोण के अनुसार पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से एक है। ये मानव जीवन का एक स्वाभाविक पहलू है, लेकिन इसे मर्यादित और संयमित रूप से जीने का महत्व बताया गया है। काम वासना पर नियंत्रण न रखने से व्यक्ति मोह, लोभ और बंधनों में फंस सकता है। यदि आप श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज से सीधे प्रश्न पूछने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं, तो उनसे अपनी शंका स्पष्ट कर सकते हैं। आप उनके प्रवचन सुनकर भी इस विषय में मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो मैं उनके विचारों से जुड़े संदर्भ खोजकर भी जानकारी देने का प्रयास कर सकता हूं। जीवन में माता पिता के प्यार के साथ साथ जी हाँ, पत्नी का भी प्यार होना जरूरी आवश्यकता है। जी हाँ, सनातन धर्म में यज्ञ पूजा अगर में बैठना है तो पत्नी शादीशुदा ही बैठते हैं, तो पत्नी का भी होना बहुत ज़रूरी है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी ने इसमें खुद ही कथाओं में उन्होंने कहा था। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी अपनी पत्नी के साथ जी हाँ सत्कर्म में सनातन धर्म का जो कार्य होता है, पूजा हवन यज्ञ में सम्मिलित होते हैं। साथ में उनकी माता जी भी और पिताजी के साथ जी हाँ सम्मिलित होते हैं। जन्माष्टमी का पर्व पे उनके बच्चों ने भी बड़ी धूमधाम से जी हाँ धूमधाम से जन्माष्टमी का पर्व मनाया, जिसमें उनकी माता जी हाँ यशोदा की तरह लग रही थी। अद्भुत से ये दृश्य आपको देख कर यहाँ आश्चर्यचकित कर रहा होगा। जी हाँ, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी बड़े विद्वान हैं और उनकी पत्नी भी संस्कारी हैं। और उनकी पत्नी जो हैं, हमेशा आपने देखा होगा मित्रों, आजकल की लड़की या शादीशुदा या 10 बच्चों की माँ भी हो गई, 3 बच्चों की माँ भी हो गई, बुढ़िया भी हो गई, तो वो सूट पहनती हैं और मांग में सिंदूर तो बहुत कमीशन होता है और मंगलसूत्र भी बहुत कमीशन होता है। परंतु हमारे परम पूज्य गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी की पत्नी आप देख रहे होंगे, उनके गले में मंगलसूत्र भी है, मांग में हमेशा सिंदूर भरा रहता है और गुरुदेव का नाम का, और वो साड़ी हमेशा पहनती हैं। जी हाँ, उनको कभी सूट में आपने देखा नहीं होगा, ना उनके फ़ोटो आपने देखे होंगे, ना वीडियो में देखा होगा। अगर इन दोनों की जोड़ी अच्छी लग रही हो तो लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, कम से कम अपने ग्रुपों में, और 2-4 जनों को दिखाएं ये वीडियो, और उनको भी अंदर संस्कार डालें, जैसे हमारी परम पूज्य गुरुदेव की पत्नी साड़ी पहन कर यहाँ चमकती हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। शीर्षक: बिना नहाए भोजन बनाना उचित है या नहीं। गुरुकुल में अनिरुद्धाचार्य जी अपने शिष्यों को धर्म और आचरण के विषय में उपदेश दे रहे थे। सभी शिष्य बड़ी श्रद्धा से उनकी बात सुन रहे थे। तभी एक जिज्ञासु शिष्य ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या बिना नहाए भोजन बनाना उचित है? अनिरुद्धाचार्य जी मुस्कुराए और बोले, वत्स, यह प्रश्न केवल आचरण का नहीं, बल्कि शुद्धता और ऊर्जा का भी है। भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि हमारी आत्मा और शरीर को पोषण देने के लिए होता है। जब कोई व्यक्ति भोजन बनाता है तो उसकी ऊर्जा भोजन में समाहित होती है। उन्होंने आगे समझाया, स्नान करने से शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं। जब मन शांत और पवित्र होता है, तभी हम सकारात्मक ऊर्जा के साथ भोजन बना सकते हैं। यदि व्यक्ति आलस्य या अपवित्र अवस्था में भोजन बनाएगा, तो वह भोजन खाने वालों को भी वही ऊर्जा देगा। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि भोजन बनाने से पहले स्नान करना चाहिए। शिष्य ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, यदि कभी स्नान करने का समय न हो तब क्या किया जाए? अनिरुद्धाचार्य जी ने उत्तर दिया, यदि विशेष परिस्थिति में स्नान संभव न हो तो कम से कम हाथ पैर धोकर, मुख शुद्ध कर, मन को शांत करके भोजन बनाना चाहिए। परंतु यह अपवाद है, नियम नहीं। इसलिए संभव हो तो स्नान करके ही भोजन बनाएं। यही शास्त्रों का मार्ग है। यह सुनकर सभी शिष्यों ने संकल्प लिया कि वे हमेशा शुद्धता का ध्यान रखेंगे और पवित्र भाव से भोजन बनाएंगे। कथा का सार यह है कि भोजन केवल शरीर के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के लिए भी होता है। इसलिए भोजन बनाते समय शुद्धता और सकारात्मकता का ध्यान रखना आवश्यक है।
जैसा करोगे वैसा भरोगे का अर्थ है कि इंसान को अपने कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। जो भी अच्छे या बुरे कार्य हम करते हैं उसका परिणाम हमें अवश्य भुगतना पड़ता है। यह सिद्धांत कर्म के नियम पर आधारित है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक कार्य का प्रभाव होता है और वह व्यक्ति के भविष्य को प्रभावित करता है। शास्त्रों में कर्म का महत्व। श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जैसे संत भी अक्सर प्रवचनों में कर्म के महत्व पर जोर देते हैं। वे समझाते हैं कि यदि आप दूसरों की भलाई करेंगे तो आपको जीवन में शुभ फल मिलेगा। यदि आप बुराई करेंगे या किसी को कष्ट देंगे तो वही दुख आपके जीवन में लौट कर आएगा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। ये वाक्य हमें सत्कर्म करने की प्रेरणा देता है और जीवन में सकारात्मकता बनाए रखने का संदेश देता है। श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज अपने प्रवचनों में कहते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें सत्य, धर्म और सेवा के मार्ग पर चलना चाहिए। अतः जैसा करोगे वैसा भरोगे का गहरा अर्थ यही है कि हमारे कर्म ही हमारा भाग्य तय करते हैं। इसलिए अच्छे विचार और अच्छे कर्म करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। चलिए आपको एक मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। किस्सा शराबी पति और समझदार पत्नी। गांव में एक महिला रोज अपने शराबी पति की शिकायत लेकर पंडित जी के पास आती थी। महिला ने कहा, गुरुजी, मेरे पति दिन रात शराब पीते हैं, न काम करते हैं न घर का ध्यान रखते हैं। मैंने बहुत समझाया पर इन पर कोई असर नहीं होता। पंडित जी ने पूछा, क्या तुम्हारे पति तुमसे प्यार करते हैं? महिला ने कहा, हाँ करते हैं। पंडित जी ने कहा, तो एक काम करो, जब भी तुम्हारे पति शराब पीकर आए उनसे प्यार से बात करो और हर बात पर हाँ कहो, देखना असर होगा। अगली सुबह महिला फिर आई, लेकिन इस बार हंसते हुए। महिला बोली, गुरुजी, आपकी सलाह ने तो गजब कर दिया। कल रात मेरे पति शराब पीकर आए और कहने लगे, आज मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा। मैंने प्यार से कहा, हाँ जी जरूर जाइए। फिर बोले, मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा। मैंने फिर कहा, हाँ जी जरूर तोड़ लाइए। लेकिन जब उन्होंने कहा कि अब मैं दूसरी शादी करूंगा तो मैंने कहा, हाँ जी, पर उस बेचारी को भी बता दीजिए कि आप रोज शराब पीकर आसमान पर चढ़ते हैं। यह सुनकर पंडित जी ठहाका लगाकर हंस पड़े और बोले, वाह बहन जी, अब मुझे यकीन हो गया कि आपके पति की शराब की आदत जल्द ही छूट जाएगी। कैसी लगी कहानी? आपकी बहन की शादी में आपके पिताजी की अनुपस्थिति एक संवेदनशील और भावनात्मक स्थिति है। ऐसे समय में मार्गदर्शन और सांत्वना प्राप्त करना महत्वपूर्ण हो सकता है। श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु हैं, जो अपने प्रवचनों और प्रश्नोत्तरी कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों के प्रश्नों का समाधान करते हैं। आप उनके आधिकारिक YouTube चैनल पर उनके प्रश्नोत्तरी सत्र देख सकते हैं, जहां वे विभिन्न जीवन संबंधी प्रश्नों के उत्तर देते हैं। साइट एंड सर्च। इसके अतिरिक्त आप उनके फेसबुक पेज पर भी उनके लाइव प्रश्नोत्तरी सत्रों में भाग ले सकते हैं और अपने प्रश्न प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि आप सीधे उनसे संपर्क करना चाहते हैं तो उनके आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर संदेश भेज सकते हैं या उनके कार्यक्रमों में भाग लेकर अपने प्रश्न प्रस्तुत कर सकते हैं। आपकी स्थिति में परिवार के अन्य सदस्यों और करीबी मित्रों का समर्थन भी महत्वपूर्ण है। उनके साथ अपनी भावनाएं साझा करें और मिलकर इस महत्वपूर्ण अवसर को सफल बनाएं। आपकी सहायता के लिए यहाँ एक संबंधित प्रश्नोत्तरी सत्र का वीडियो प्रस्तुत है। महिला का अजीब सवाल और अनिरुद्धाचार्य जी का मजेदार जवाब। गुरुजी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के प्रवचन के दौरान हर दिन कई लोग अपने जीवन से जुड़ी समस्याएं लेकर आते हैं। कोई धन की परेशानी बताता है तो कोई परिवार में मनमुटाव की। लेकिन एक दिन एक महिला ने ऐसा सवाल पूछ लिया कि पूरा पंडाल हंसने लगा। परंतु आचार्य जी ने अपने अनोखे अंदाज में उस सवाल का ऐसा मजेदार जवाब दिया कि सबकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। महिला ने पूछा, पति का लॉर्ड खड़ा कैसे करूं? प्रवचन के दौरान महिला ने बड़े संकोच के साथ सवाल किया। उसने कहा, गुरुजी, मेरे पति अब पहले की तरह मुझ में रुचि नहीं लेते। उनका मन मुझसे हट गया है। उनका लाड खड़ा नहीं होता। मैं क्या करूं?
सवाल सुनते ही सभा में बैठे लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कुछ ने तो शर्म के मारे आंखें झुका ली, तो कुछ ठहाके मारकर हंसने लगे। लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी शांत रहे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, यह समस्या सिर्फ आपकी नहीं, आजकल के कई दंपतियों की है। इसका समाधान भी हमारे शास्त्रों में दिया गया है। आचार्य जी ने दिया अद्भुत समाधान। आचार्य जी ने कहा, पति पत्नी का संबंध सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक भी होता है। अगर आप चाहती है कि आपके पति का प्रेम और आकर्षण फिर से पहले जैसा हो जाए, तो कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। उन्होंने महिला को यह सुझाव दिए, पति का सम्मान करे। सबसे पहले अपने पति का आदर करें। अगर वे काम से थक कर आते हैं तो उनके साथ प्रेम पूर्वक बातें करें। रिश्ते में नया रोमांच लाएं। रोजमर्रा की एक जैसी दिनचर्या से रिश्ते में बोरियत आ जाती है। कुछ नया करें। कभी कभी सरप्राइज प्लान करें। 3. आहार पर ध्यान दें। पुरुषों के स्वास्थ्य का सीधा संबंध उनके आहार से होता है। आयुर्वेद में कई ऐसी चीजें बताई गई हैं जो पुरुषों की ताकत को बढ़ाती है, जैसे अश्वगंधा, शिलाजीत आदि। भावनात्मक जुड़ाव बनाएं। सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक जुड़ाव भी जरूरी है। पति के मन की बातें सुने और उन्हें महसूस कराएं कि आप उनका पूरा ध्यान रखती हैं। गुरुजी का मजेदार जवाब। महिला की समस्या को हल्के फुल्के अंदाज में कम करते हुए आचार्य जी ने कहा, और हाँ, अगर इन सब के बाद भी काम न बने तो रोज सुबह अपने पति से कहे, आपके बिना मैं अधूरी हूँ। यह सुनते ही उनके अंदर का शिव जाग उठेगा और देखिएगा उनका लॉर्ड तो क्या, पूरा तन मन आपके लिए खड़ा हो जाएगा। गुरुजी का यह जवाब सुनते ही पंडाल में ठहाकों की गूंज सुनाई दी। महिला भी शर्मा कर हंस पड़ी। आचार्य जी ने अंत में कहा, सच्चा प्रेम ही किसी भी रिश्ते का आधार है। अगर आपका प्यार सच्चा है तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती।